अभी 4-6 दिन से हमारी सब्जी बिल्कुल नहीं थी, तो ये बनाते खाते थे इसको। जय सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे आप महासती अनसुईया जी का पहाड़ देख रहे हैं और बगल में चुड़ैल पहाड़ी है, जहां पर एक बाल बैरागी संत रहकर भजन साधना करते हैं। आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे और ये सामने की तरफ महासती अनसुईया जी का पहाड़ है। माता अनसुईया का मंदिर इसी पहाड़ी के नीचे पड़ता है और मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थल भी यहीं से है। इसी पहाड़ी के जस्ट बगल से आप चुड़ैल पहाड़ देखेंगे। इस पहाड़ की तलहटी में एक बाल वैरागी संत बिल्कुल साधारण तरीके से कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। तब यहाँ से दोस्तों जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। देखता हूँ गाड़ी कहाँ तक जाती है। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। हमारी गाड़ी जंगलों के काफ़ी अंदर आ गई है। अब यहाँ से आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, इस ओर जाना है हमें और सामने मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी को पार करके इस पहाड़ी के नीचे जाना है। जंगलों के अंदर कुछ बंदर दिख रहे हैं आज, और बंदरों के लिए भी मैं सेवा लाया था चना की। चलिए डाल देते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं मेरे पास, क्योंकि ये जंगल वाले बंदर हैं, डर के भाग भी जाते हैं कभी कभी। कितने सारे बंदर यहाँ पर बैठे हैं। एक बंदर आया है मेरे पास, ये देखो बड़े चाव से खा रहा है। अब धीरे धीरे दूसरे बंदर भी आए हैं। ले ले दोस्तों, अब बंदर आने लगे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले ले ले। और थोड़ा दूर दूर करके डाल देता हूँ, क्योंकि डर भी रहे हैं। अब मैं सारे चने यहीं पर डाल देता हूँ तो अपना खाते रहेंगे। बड़े चाव के साथ देखे बंदर चने चबा रहे हैं। मस्ती भी करते हैं साथ में, एक दूसरे की पूंछ पकड़कर भी खींचते हैं। बंदर अपना प्रसाद पा रहे हैं चना का। आइए चलते हैं अब महाराज जी की कुटिया की ओर। हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी। काफ़ी बीहड़ जंगल है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचा हूँ। और मैं पहाड़ी के नज़दीक पहुँचा हूँ। अब यहाँ से इस तरह के पत्थरों से होकर गंगा जी के दूसरी ओर जाना होगा। इन चट्टानों से पार करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये फिसल भी सकती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और नीचे जल भरा है और ऊपर से चलना होता है। मेरी गाड़ी उस तरफ जंगलों के अंदर खड़ी है और मैं गंगा जी को पार करके दूसरी तरफ आ गया हूँ। पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। कुटिया की तरफ जाने के लिए ये रास्ता, और ऊपर महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। देखिए तिरपाल की कुटिया है और नीचे आप देखेंगे तो एक गुफा भी बनी है। यहाँ पर महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। और यहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे पेड़ के नीचे, और बगल से ही गुफा की तरफ जाने का रास्ता है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी अपने धूना में बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज।
ये दोस्तों महाराज जी का धूना है। इधर ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं और महाराज जी की इधर सामग्री बक्से वगैरह रखे हैं, कपड़ा वगैरह। और देखिए महाराज जी जल किस तरह से कपड़े में बांध के रखते हैं जिससे ठंडा रहे। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे महाराज जी की कुटिया है और देखते हैं महाराज जी की कुटिया में आज क्या क्या राशन सामग्री बची थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। महाराज जी राशन सामग्री थी कि ख़त्म हो गई थी? थोड़ा बहुत था अभी हमारे। हाँ, आटा वाटा था उस तरह का, और तो ख़त्म था हमारे। और तेल सब्जी? और तो नहीं था कुछ नहीं था। यहाँ पर महाराज जी क्या रखा करते हैं छोटे वाले बक्से में? इसमें इसी में रखते थे साग सब्जी। हाँ, और इसमें महाराज जी? इसमें जो अधिक सामान हो गया, जैसे खाने निकालने वाला 24 घंटे वाला, इसमें कर देते हैं। अच्छा। फिर उसमें रखा रहता है, जब यहाँ से घटा वहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ। अब महाराज जी भगत जी कहाँ से पधारे हैं? ये छत्तीसगढ़ से आए हैं। जय सीताराम भैया। कहाँ से पधारे हैं? छत्तीसगढ़ कोरिया जिला। कोरिया छत्तीसगढ़ से? बहुत दूर से यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों महाराज जी अभी छोटा वाला बक्सा खोल के दिखा रहे हैं। ओहो हो, आटा है, थोड़ा चावल है। हाँ, तेल वोल सब खत्म महाराज जी। खत्म है। बड़े वाले बक्से में भी देखते हैं महाराज जी की क्या सेवा है। उसमें तो कुछ भी नहीं होगा शायद। अच्छा, इसमें महाराज जी खत्म ही है, सामग्री पूरा खाली है महाराज जी। हाँ। महाराज जी जब सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? फिर बस जंगली जड़ी थी हमारे थोड़ा, अच्छा। इसको हम लोग बना लिया करते हैं। अभी 4-6 दिन से हमारी सब्जी बिल्कुल नहीं थी, तो ये बनाते खाते थे। इसको क्या बोलते हैं महाराज जी इसको? इसको केसरिया बोलते हैं। तो इसका महाराज जी क्या बनाते हैं? इसको सब्जी बनाते थे इसकी। सब्जी बढ़िया रहती है। हाँ। तो इसे आलू की तरह काट के बना लेते हैं। हाँ, आलू की तरह। महाराज जी ये जड़ी मिट्टी के अंदर होती है? हाँ, मिट्टी के अंदर होती है। तो इसको खोद के निकाल लाते हैं। हाँ, दोस्तों देखिए ये महाराज जी की कुटिया में एक और जड़ी ये है। मुलायम भी होता है एकदम। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, दोस्तों ये बिल्कुल ये देखिए तौर पे जैसे ऐसे होता बिल्कुल महाराज जी आलू जैसा है। है। हाँ, इसकी सब्जी बन जाती है। सब्जी बन जाती है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में देखिए पहाड़ी जड़ी केसरिया महाराज जी बता रहे हैं और आलू की तरह मुलायम है। अब महाराज जी की सब्जी ख़त्म हो गई थी तो इसी से अपना गुजारा कर रहे थे। तो महाराज जी इतनी जड़ी में कितने दिन के लिए हो जाता है? नहीं था, काफ़ी था, 2-3 किलो था। अच्छा अच्छा। अब इतना बचा है 2-4 दिन से खाते खाते। हाँ। हाँ, अब महाराज जी जैसे तेल वगैरह मसाला ख़त्म हो गया? अपना भूंज के बना लेते हैं इसमें आग में। हाँ। और उस सान के नमक वमक डाल के बना लेते थे। हाँ। जैसे आटा ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गए तो फिर भगवान का ही सहारा है, जो भगवान जिस तरह चलाएंगे उसी तरह चलता है हमारा। और हम कहीं जाते नहीं हैं लेने उन्हें, इसलिए भगवान हमको यहीं देते हैं, जो भी देते हैं। नहीं है तो वैसे ही हम अपना रहते हैं, 2 दिन 4 दिन रहना पड़ता है। फिर भगवान कहीं ना कहीं से भेजते हैं। बस यही जड़ी बूटी खा लिए भूंज के। हाँ। और इसी का जल पी लिए, बस यही बहुत हो गया। हाँ, जब नहीं है, और नहीं तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि रहता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। महाराज जी आपकी कुटिया चारों तरफ से खुली है, जैसे अचानक कोई खूंखार जानवर आ गया तो फिर? आ जाएगा तो जब आई होगी तभी ऐसा कुछ होगा। नहीं, भगवान का ऐसी कुछ महिमा होती है कि यहाँ कोई जानवर ऐसे अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने रास्ते में जाएगा, हम अपने रास्ते रहते हैं, तो इसलिए जानवर नहीं बोलता। अपने पानी पीने आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ महाराज जी चट्टानों में जैसे सांप बिच्छू भी घुसे रहते होंगे? हाँ, क्यों नहीं, अब गर्मी का समय बिच्छी भी निकल आती है, हर कुछ निकलता है। हाँ। हाँ। किसी में थोड़ी राशन सामग्री है महाराज जी, आपकी सेवा में आटा है और इसमें महाराज जी सब्जी है, आपकी सेवा में महाराज जी गुड़ है, चीनी है, महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है, चाय प्रसादी और महाराज जी सब्जी मसाला, आपकी सेवा में महाराज जी चावल है और महाराज जी आपकी सेवा में धूप, और ये आपकी सेवा में दक्षिणा छोटी, और महाराज जी आपकी सेवा में ये सरसों का तेल। महाराज जी आपको भक्त लोग देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। ओम। जो भी भक्त गढ़ा में ये सामग्री ठाकुर जी की सेवा पे भेजे हैं, उनके लिए भगवान सदा सुखी रखें। और एक दूसरे को जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी आप श्रद्धा भाव पूर्वक कर रहे हैं। आपको भगवान सदा सुखी रखे और इसी तरह आप लगे रहें। महाराज जी गर्मी का सीजन है, पहाड़ों से भी कुछ जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं? हाँ, बस यही जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो आज अभी हम लोग लाए दिखाए आपको। हाँ। इन्हीं को
बना के भी खा सकते हैं, भूंज के भी खा सकते हैं। ये आलू के सरू के होते हैं, करू नहीं होती है। हाँ महाराज जी, कुछ फल फूल भी मिल जाते हैं? फल फूल तो अब नहीं है, ये महुआ ही था, तेंदू था थोड़ा, तो अब तो ख़त्म हो गया। हाँ हाँ महुआ भी खत्म महाराज जी। हाँ, महुआ भी ख़त्म हो गया। और चार महाराज जी? चार तो अभी पकने वाला है इस समय। हाँ अभी पका नहीं है अब महाराज जी, कोई सब्जी वाली पत्तियां तो इस समय होंगी नहीं? इस समय। अभी नहीं है कोई पत्तियां, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। अभी तेंदू पत्ता केवल आया है, अच्छा। हाँ, बीड़ी वाला। और इसके अलावा अभी हर पेड़ों में देखो तो कोई भी पत्ते नहीं है अभी। रात में महाराज जी यहाँ खूब डरावनी आवाज़ें भी आती होंगी? हाँ, किसी किसी दिन अभी पर नरसों के दिन बोल रहा था कराए अच्छा इधर। अच्छा, इधर? रात में यहाँ करीब 9 बजे रात में। अच्छा। हाँ, और एक जानवर दूसरा कोई खेदे था एक दूसरे को, तो वो भी आवाज़ लगा रहा था। हाँ सांभर जिसको बोलते हैं। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया देखे, जंगली छूल के पत्तों से महाराज जी पर्ण कुटी बनाए हैं और ऊपर से एक तिरपाल डाले हैं और चारों तरफ से महाराज जी की कुटिया खुली हुई है। बिल्कुल साधारण तरीके से भजन साधना करते हैं। राशन सामग्री ख़त्म हो गई तो भी महाराज जी कहीं मांगने नहीं जाते, अपना जड़ी बूटियों से ही गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि राम नाम की शक्ति एक अटूट शक्ति होती है, अपार शक्ति। इसका कोई था नहीं पा सकता इंसान। जैसे एक सागर होता है ना, इसका कोई था नहीं पा सकता, इसी तरह ये भगवान के भजन का कोई था नहीं पा सकता। एक तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है। बिल्कुल एकांत में अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं और यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। हालांकि दिन में कम निकलते हैं। प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं और जल लाते हैं पीने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। गर्मी में महाराज जी पानी कम हो जाता है क्या? हाँ, अब गर्मी में कम होता जाएगा पानी। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे गर्मी आएगी तो कम जाएगा पानी। दोस्तों, एक डब्बा जल महाराज जी भर लिए। ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। कितनी सुंदर महाराज जी सब्जी बना रहे हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी ये बाटा लगा रहे हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी, सिद्ध हो गई महाराज जी। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे और देखें किस तरह से हाथों से पो कर मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, भोजन एक बार हम बनाते हैं, कई बार करते हैं हम लोग जी। देखे दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं। फाइनली महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़। महाराज जी धुने में भोग लगाएंगे।